तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें, प्रभु की तारीफ करें। यस, मैं आप सबका स्वागत करता हूं सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, और मैं विश्वास करता हूं आज प्रभु कुछ खास करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? तो अपने हाथों को उठा के बोलो कि आज प्रभु कुछ खास करने जा रहा है। आज प्रभु मेरी जिंदगी में कुछ खास करने जा रहा है। आज प्रभु मेरे घर में कुछ खास करने जा रहा है। आज प्रभु मेरे जीवन में कुछ खास करने जा रहा है। ओह यस, हालेलुया। तो कितने लोग खुश हैं, आनंदित हैं? आइए अपने स्थानों के ऊपर बैठ जाएं, क्योंकि सचमुच वो सामर्थ में है, वो काम कर रहा है आपकी जिंदगियों में। हालेलुया, यस। मैं विश्वास करता हूं कि आपको जो मिल गया है उससे परे और कुछ नहीं है कलीसिया। कितने लोग इस बात को विश्वास करते हैं? जो हमारी अभिलाषाएं हैं, हमारी सोच है, हमारा फ्यूचर है, आगे हमारे काम हैं, क्या करना है, कैसे होगा, हम सब इसी सोच में पड़े हैं। हालेलुया। गर्मी तो है, लेकिन प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। गर्मी में भी तो हमें अपने काम करने पड़ते हैं, रिश्तेदारों के पास जाना पड़ता है, जॉब पे जाना पड़ता है, घर के काम करने पड़ते हैं। हालेलुया। तो उन सब कामों में से सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा परमेश्वर के चर्च में आना कलीसिया, क्योंकि यहां पर ही आपकी बड़ी बड़ी गवाहियां बनेंगी कलीसिया। यहीं पर ही आपकी जिंदगी में प्रभु काम करेगा। यहीं पर ही प्रभु अपनी प्रेजेंस से आपको भरेगा, और वो ही प्रेजेंस आपके घरों में जाएगी, आपके परिवार में जाएगी, आपके रिश्तेदार भी बचाए जाएंगे उसी प्रेजेंस से। और सोचो, जितने लोग आते नहीं है, जो सोचते हैं कि चर्च जाके क्या ही होगा, घर में सुन लेंगे। क्या पता कि जिस दिन आपने ऐसा सोचा कि हम घर बैठ के सुनते हैं, प्रभु तो यहां पर भी है, वहां पर भी है ना? तो क्या पता जिस दिन आपने ऐसे सोचा, उसी दिन परमेश्वर ने, जब आपने यहां पर आना था, उसी दिन परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम करना था। लेकिन हम अपनी सोच पे ज्यादा डिपेंड रहते हैं, हम अपने आप पर ज्यादा डिपेंड रहते हैं। सोचो, प्रभु यीशु मसीह खुद हर चीज में हमें सिखा रहे थे कि हर चीज में, हर सिचुएशन में किसके ऊपर भरोसा रखना है? परमेश्वर पर। हर काम में परमेश्वर, हर चीज में परमेश्वर, हर सिचुएशन में मेरे साथ परमेश्वर है, हर काम में मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। जब आप ऐसे चलते जाओगे तो आपकी जिंदगी ऐसे नहीं रहेगी। आप ऊंचे उठाए जाओगे, ऊंचे किए जाओगे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। तो जोरदार तालियों के साथ प्रभु की तारीफ करें, जोरदार तालियों के साथ। आपको एक बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है इस संसार से बहुत बढ़ के, जो किसी को नहीं मिल सकता। वो है प्रभु की सच्चाई और सच्चा ज्ञान जो इस मिनिस्ट्री में दिया जा रहा है। सही चीज, सही ज्ञान, सही शिक्षा, वो प्रभु के दास की मेहनत है जो आप लोगों के लिए वो कर रहे हैं। अभी भी वो आउट ऑफ कंट्री हैं, यूरोप गए हैं। यूरोप में वहाँ पर कलीसिया हैं जिनको हमें सिखाना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें वो क्यों कर रहे हैं? ताकि आप जितने लोग हैं, जितने लोग आते हैं, जितने लोग आएंगे, वो एक पीछे वाली जिंदगी ना जिए, वो एक बेस्ट लाइफ जिए। इसीलिए आप पर मेहनत की जा रही है। इसीलिए प्रभु के दास प्रार्थनाओं में रहते हैं, वचनों के भेद लेते हैं प्रभु से। हालेलुया। ताकि आपकी जिंदगी बेस्ट हो। इसीलिए हम सब ने, चाहे हम कैसे भी हैं, हम गलतियां कर रहे हैं, चाहे हमारी सोच कैसे है, कुछ भी है,
आपने उस चीज को ज्यादा सोचना नहीं है, बस आपने ये कहना है प्रभु को कि प्रभु तेरी मर्जी हमारी जिंदगियों में पूरी हो। हालेलुया। क्योंकि जब खुदा की मर्जी हमारी जिंदगियों में पूरी होगी तो एक ब्लेसिंग नहीं आएगी, हजारों ब्लेसिंग्स आपकी जिंदगी में आएंगी, हजारों हजारों। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम एक ब्लेसिंग के पीछे भागते हैं, एक चीज के पीछे, एक ब्लेसिंग मिल जाए, नहीं मिलती हम बाकी सारी ब्लेसिंग्स को छोड़ देते हैं। लेकिन खुदा ऐसे काम नहीं करता। हालेलुया। आज हम अगर बुलाए गए हैं, हम बुलाए गए हैं प्रभु की आवाज से, तो उस चीज को हमने व्यर्थ नहीं जाने देना। संसार की सोचे, संसार का सब कुछ छोड़ो, प्रभु में बढ़ो। क्योंकि मान लो अगर प्रभु अभी यहां पर आ जाए तो कितने लोग हैं जो यहीं पर रह जाएंगे, कुछ लोग हैं आप में से जो उठाए जाएंगे, कुछ। और वो कुछ कौन होंगे? जो हर बात में ध्यान रख रहे हैं। ये नहीं कि प्रार्थना करते हैं और प्रेम नहीं करते, ये नहीं कि प्रेम करते हैं प्रार्थना नहीं करते। हर बात में हमें सही रहना है, हर चीज में, हर आज्ञा में। जब हम आज्ञाकारी बन जाएंगे तो परमेश्वर अपने जो परमेश्वर गिफ्ट्स हैं परमेश्वर के पास हमारे लिए, वो देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा। हालेलुया। तो सबको जय मसीह की शलोम। और मैं विश्वास करता हूं कि आज सचमुच वो कुछ ना कुछ खास करेगा आपकी जिंदगियों में। हालेलुया। कितने लोग बिलीव के साथ आए हैं, विश्वास के साथ आए हैं कि आज मैं निश्चय चंगा होकर जाऊंगा, आज मैं निश्चय रूह के साथ भरकर जाऊंगा, आत्मा के साथ भरकर जाऊंगा। जितने लोग फेथ के साथ आए हैं, आज बड़ी गवाहियां कलीसिया आपकी है, बड़ी बड़ी गवाहियां आपकी है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बात करेगा और आपकी जितनी क्वेश्चंस हैं, आपके जिंदगी में जितने प्रश्न हैं, परमेश्वर आपको उनका उत्तर देगा। हालेलुया। तो सब लोग अपना जीवन निकाल लें। हालेलुया। क्या निकाल लें? जीवन। कौन सा जीवन? ये सबके पास है ना। इसके बिना हम कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, कुछ सीख नहीं सकते, कुछ हासिल नहीं कर सकते। हालेलुया। तो हम वचन निकालेंगे इब्रानियों 11:8। आज ध्यान से सुनना है, क्योंकि कई बार होता है हम जितने लोग यहां पर हैं, आपने अपनी सोच को इधर उधर नहीं जाने देना कि क्या करना है, अगले टाइम में क्या करेंगे, शाम को क्या करना है। ये सारी सोच को रोक के रखो। अभी जो चल रहा है वो वचन है, और ये वचन ही गवाहियों को पैदा करते हैं। हालेलुया। ये वचन ही आपकी जिंदगी में बड़े कामों को करेंगे। तो इब्रानियों 11:8। आप जितना ध्यान दोगे ना, गर्मी ज्यादा है आपको उतनी लगेगी। ये विश्वास करें कि आज प्रभु आपको अपने वचनों के साथ ठंडा कर रहा है। ठंडा वो वाला नहीं, ये गर्मी वाला। वचन को सुनते आपके अंदर एक आराम आएगा, चैन आएगा, वो वाला। हालेलुया। इब्रानियों 11:8। हाँ, मैं पढ़ता हूं, सब ध्यान से सुनना। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया, किस चीज से? विश्वास। सबसे पहले क्या है? विश्वास। यही परमेश्वर बता रहे हैं, सबसे पहले आता है फेथ। सबसे पहले चंगियाई नहीं आती। हालेलुया। जितने लोग चेयर्स पे बैठे हैं वो ध्यान से सुने कि सबसे पहले चंगियाई नहीं आती, सबसे पहले आता है विश्वास, भरोसा।
कि हम कितना भरोसा कर सकते हैं कि वो हमें चंगा करेगा, वो हमें इन चेयर से उठाएगा, वो हमें बीमारी से निकालेगा। ये फेथ मायने रखता है कि वो ये जो फेथ हम करेंगे परमेश्वर पर, वो बताता है कि हम कितनी चंगाई को लेना चाहते हैं, हमारी जिंदगी में कितनी तुरंत जल्दी चंगाई बनेगी, वो फेथ पे है। तो यहां पर लिखा है विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर, क्या मानकर? आज्ञा। आज भी हमें आज्ञाएं बताई जाती हैं, बताया जाता है कि चर्च में इतने टाइम में आना है, बताया जाता है कि हमें इतने टाइम प्रार्थना करनी है, बताया जाता है कि अपनी सेल्फिशनेस को दूर करना है, बताया जाता है। लेकिन हम उसमें इतना खुब गए हैं, इतना उसमें डूब गए हैं कि हमें परमेश्वर की बातों की समझ नहीं आ रही, हमें परमेश्वर का राज्य नहीं समझ आ रहा, हमें अपनी पड़ी है। लेकिन प्रभु जब आएगा वो ये नहीं देखेगा कि आप कितने घंटे प्रार्थना करते हो, वो ये नहीं देखेगा कितना आप प्रचार करते हो, वो ये देखेगा कि आप तैयार हो कि नहीं। हालेलुया। तो आप सबकी इसीलिए यहां पर वचनों के साथ तैयारी कराई जा रही है, आपको बताया जा रहा है। हालेलुया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब इधर ध्यान दें, उसको छोड़ें। प्रभु यहां पर है, वो कर रहा है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हाँ, इधर ध्यान दें, क्योंकि जो चल रहा है वो वचन चल रहा है। आप अपना ध्यान उधर लगाओगे तो वचन निकल जाएगा, वचन निकल जाएगा, चंगाई निकल जाएगी, वचन निकल जाएगा, ब्लेसिंग्स रुक जाएंगी। इसीलिए वचनों को सुनो। ये सिस्टर्स जो देख रही हैं उधर, अपना ध्यान वचनों की ओर दो। आपको उसने चंगाई नहीं देनी है, मिल जाएगी नहीं ना, वचनों ने देनी है। तो सब एक ध्यान से रहे, है ना? ऐसा होगा तो हमारी जिंदगी अच्छी होगी। तो यहां पर लिखा है विश्वास से, सबसे पहले विश्वास और उसके बाद आज्ञा। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल पड़ा। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर की आवाज आई और आज्ञा मानकर वो निकल गया। उसे नहीं पता था क्या करना है, उसे सिर्फ परमेश्वर ने आज्ञा दी, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं पता। अगर आज हमें बताया जाता है ऐसे, तो हम पहले सोचते कि क्या करना है, हम कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। लेकिन परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी, वो आज्ञा सुनते ही निकल पड़ा। उसने चिंता नहीं की क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्योंकि उसे पता था कि जिसने मुझे आज्ञा दी, जिसने मुझे आवाज दी, वो खुद ब खुद इंतजाम करके उसने रखा हुआ है। वो मुझे देता जाएगा, मेरी जरूरतों को पूरा करता जाएगा। इसीलिए परमेश्वर बताता है कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि आप अपनी चिंता से कुछ नहीं कर सकते 1% भी। आपकी चिंता आपको खा जाएगी। शैतान यही चाहता है कि आप चिंता करते जाओ, चिंता करते जाओ, और उससे होना क्या है? आप नेगेटिव हो जाओगे। उस चिंता की वजह से आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पाओगे, उस चिंता की वजह से आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे। और शैतान यही चाहता है कि आप दूर हो जाओ, परमेश्वर के पास ना हो। जो परमेश्वर के पास चैन है, आराम है, जो परमेश्वर के पास शांति है, वो आपको ना मिले। वो यही चाहता है। और हम सबने ये ध्यान रखना है कि हम उसकी युक्ति में ना फंसे, हम परमेश्वर की युक्तियों में फंसे रहें। आमीन। किसमें? परमेश्वर की। हम जितना परमेश्वर की बाउंड्रीज में रहेंगे, ये बेटर है हमारे लिए। क्योंकि माँ बाप जो होते हैं उन्हें पता है कि अपने बच्चों को किन किन बाउंड्रीज में रखना है, कहां पर रखना है। अगर बच्चे उन बाउंड्रीज के पार जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो नुकसान किसका होता है? बच्चों का।
और माँ बाप सिर्फ देखते रहते हैं, उन्हें दुख होता है, इसीलिए माँ बाप आज्ञा देते हैं, इसीलिए माँ बाप एक बाउंड्री बना के रखते हैं बच्चों की ओर। लेकिन बच्चे बच्चे हैं, हर चीज की समझ धीरे धीरे आती है। तो इसीलिए परमेश्वर भी हमें बाउंड्रीज में रखता है। परमेश्वर कहता है संसार से दूर रहो, लेकिन अगर हम संसार के पास भी जाते हैं और परमेश्वर के साथ भी रहते हैं तो हम दोगले हैं परमेश्वर के साथ और संसार के साथ। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपको खुश देखना चाहता है। वो चाहता है कि आप हंसते रहो, खुश रहो। आप भी चाहते हो, कितने लोग, कि हम हमेशा खुश रहें, आनंदित रहें। तो उन चीजों को पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। फ्री में, आपको फ्री में ये उद्धार मिल गया, आपको फ्री में उसका नाम मिल गया, लेकिन अब जो आगे आपको करना है वो उसको करना पड़ेगा। करेंगे तो मिलेगा, जॉब करेंगे तो पैसे आएंगे। घर बैठे सोचने से कुछ नहीं होगा। पैसे आएंगे, घर चलेगा, घर चलेगा तो अच्छा रहेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके घरों को चलाना चाहता है, परमेश्वर आपके घरों में रहना चाहता है, परमेश्वर आपके अंदर रहना चाहता है। इतना बड़ा परमेश्वर सोचो, इतना पवित्र परमेश्वर। जब परमेश्वर का संदूक उठाते थे ना याजक लोग, तो अगर कोई गलत होता था या किसी के अंदर पाप होता था, बुराई होती थी, तो वो परमेश्वर के संदूक के सामने या उसे छूते ही उनकी डेथ हो जाती थी। इतनी पवित्रता है परमेश्वर में। और वही परमेश्वर आज हम झूठे हैं, हम गालियां निकालते हैं, जेलसी करते हैं, हम अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, फिर भी इतना पवित्र परमेश्वर कहता है कि आप मेरा मंदिर हो। क्या ये छोटी बातें हैं? लोग, संसार के लोग उसकी परमेश्वर की मूर्ति बनाते हैं, इतना कुछ करते हैं, उसका मंदिर बनाते हैं, और वहां पर वो इतनी अच्छी सोच के साथ जाते हैं, चाहे उन्हें नहीं पता कि वो परमेश्वर है नहीं है, चाहे वो नेगेटिविटी की ओर से है, लेकिन जिस आस्था से जाते हैं वो उस आस्था को समझो कि हम क्यों नहीं कर पा रहे परमेश्वर के साथ वैसे। हमें इन बातों को समझना है। जब हम समझेंगे, सबसे बड़ी चीज इंसान के पास है वो है समझ, बुद्धि। हालेलुया। क्या है? बुद्धि। जो इंसान ऐसे सोचते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा बुद्धि है, समझ है, वो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने जिन जिन लोगों को चुना, कोई मछलियां चराता था, कोई काम करता था, इतने पढ़े नहीं, लेकिन जो उन्होंने प्रभु के लिए किया वो कोई और नहीं कर सकता, जो चेलों ने कर दिया। इस संसार में जितना प्रचार हुआ है आज, फॉरेन की कंट्रीज में परमेश्वर का प्रचार हुआ है, इंडिया में थॉमस, ये कुर्बान हुए हैं परमेश्वर के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा था कि कैसे प्रभु मारा गया, कैसे प्रभु लटकाया गया और कैसे प्रभु तीसरे दिन जिंदा हुआ। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, और वो कैसे इस बात को इनकार कर देते? क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा। आज भी हम अपनी आंखों से गवाहियों को देखते हैं, चमत्कारों को देखते हैं, लेकिन जब घर जाते हैं भूल जाते हैं। परमेश्वर की प्रेजेंस को देखते हैं, परमेश्वर को देखते हैं कि वो छू रहा है, लेकिन घर जाकर भूल जाते हैं। इसीलिए प्रार्थनाएं हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। नहीं होती तो थोड़ा थोड़ा टाइम करके उसे करो, 15 मिनट करो, 20 मिनट करो, 5 मिनट उसे बढ़ाते जाओ, हर रोज 5 मिनट बढ़ाते जाओ। क्यों नहीं होगा? जब हम करना चाहेंगे तो विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया, विश्वास क्या है? विश्वास ये
ये नहीं है कि हम कहते हैं कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। आज भी आप में से कितने लोग हैं आएंगे, हम उन्हें कहेंगे कि विश्वास करते हो, वो कहेंगे कि हाँ करते हैं, हम बहुत करते हैं, हम इतनी देर से विश्वास ही कर रहे हैं, और साथ में कहेंगे कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा। ये विश्वास नहीं है। विश्वास का मतलब समझो, विश्वास का मतलब है कि कुछ भी हो जाए। जब अब सद्रक मेशक अबेदनीगो को वहां पर सुनाया गया कि आपको इस मूर्ति के सामने झुकना है, उन्हें वो नहीं झुक सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं वो हमें मरने नहीं देगा। और उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दी, बाइबल में बताया गया है कि चाहे आज हमें हमारा परमेश्वर बचाए और ना बचाए तो भी वो हमारा परमेश्वर रहेगा। ये प्रेम है। ये हमारे पास क्यों नहीं है? ये मन हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपनी सेल्फनेस में गुम गए हैं, अपने आप में ज्यादा चल रहे हैं, अपने आप में। कुछ नहीं होगा। हमें अपने आप को छोड़ना पड़ेगा, अपनी अभिलाषाओं को, क्योंकि हम ये जो हमारे घर हैं, हम संसार में रहते हैं, ये एक दिन खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे? तो इन चीजों को हमें समझना है। विश्वास का अर्थ है जब हमारी आंखें कुछ और देख रही हो, तब भी हमारा हृदय परमेश्वर के वचनों को सच माने। जब हमारी आंखें देख रही हो कि आगे सिचुएशन है, पर हमारा मन कह रहा हो कि नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा है वो मेरे साथ है, वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। ये है विश्वास। जब आपकी आंखें देख रही हो कि हमारे घर में कुछ नहीं है, लेकिन आप विश्वास कर रहे हो कि हमारे घर में सब कुछ है, वो है विश्वास। जब आपकी आंखें देख रही हो कि कोई हल नहीं है, कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपने वचनों को सुना है, पढ़ा है कि जब आपकी समझ कहे कि कुछ नहीं हो रहा, खत्म हो रहा है, विश्वास करें, तभी परमेश्वर वहां से स्टार्ट करेगा अपना काम। हालेलुया। ये है विश्वास। हम विश्वास को पता नहीं क्या बनाकर बैठे हैं। हमें आज फेथ करने का पता नहीं है, हमें पता नहीं है क्या आज्ञा दी जाती हैं, क्या कहना है, लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर से चाहिए, हमें परमेश्वर से बरकतें चाहिए, हमें परमेश्वर से ब्लेसिंग्स चाहिए, गाड़ियां चाहिए, घर चाहिए, जॉब्स चाहिए। अरे जिसके पास परमेश्वर है उसके पास सब कुछ है। उसके पास, जिसके पास यहोवा परमेश्वर है, आपको जरूरत नहीं है इतना सोचने की, इतना करने की, अपनी सिचुएशंस को सोचने की। इन चीजों को आज से खत्म कर दो। जितने लोग आज से इन चीजों को खत्म कर देंगे और कहेंगे कि परमेश्वर तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो, तो जो आप जॉब अपने लिए सोचकर बैठे हो, उससे भी डबल अच्छी जॉब परमेश्वर आपको देगा। जब परमेश्वर की मर्जी पूरी होगी तब, अपनी नहीं। हालेलुया। जब परमेश्वर की मर्जी पूरी होगी ना, तो आपने अपने लिए 100 जितने भी अपने लिए सोचा होगा, घर जितना भी चाहिए आपको, परमेश्वर आपको उससे भी बड़ा घर देगा। हालेलुया, आमीन। तो देगा, तभी देगा जब हम खुदा की मर्जी पर चल रहे हैं। हालेलुया। तो विश्वास तब दिखाई देता है जब परिस्थितियां हमारी विरुद्ध हों, जब रास्ता दिखाई ना दे, जब उत्तर देर से मिले, फिर भी हम कहें हे प्रभु, मैं तुझे समझ नहीं पा रहा, लेकिन मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। ये विश्वास है कि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा प्रभु,
मैं गलतियां कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये बहन के साथ ऐसे कर रहा हूं, ये भाई के साथ ऐसे कर रहा हूं, मेरी सोच ऐसे है, इस बहन के साथ मैं गलत सोचता हूं। ये जो आप जितनी आप अपना सोच के बैठे हो ना कि कोई बात नहीं, परमेश्वर नॉर्मल, तो हमें ये नहीं कहता कि परमेश्वर कहता है कि आप डरते ही रहो, उससे डरते ही रहो, डरते ही रहो, लेकिन इतना डर होना चाहिए कि हम पाप ना कर सके। हालेलुया, हालेलुया। इतना डर हो कि हमारे अंदर परमेश्वर का भय हो, कोई गलती करने से पहले हम डरें कि नहीं प्रभु देख रहा है। कुछ करने से पहले हम सोचें, हमें सोचना पड़े कि नहीं। हालेलुया। तो क्योंकि परमेश्वर हमें केवल आशीष देने वाला नहीं है, वे हमें बदलने वाला परमेश्वर है। वे हमारे विश्वास को मजबूत करता है ताकि हम उसके उद्देश्य को पूरा कर सकें। हालेलुया। किस चीज को? परमेश्वर के उद्देश्य को, मतलब परमेश्वर की मर्जी को। परमेश्वर की मर्जी क्या है? उसका प्रचार बढ़े। परमेश्वर की मर्जी क्या है? हम पवित्रता में जिए। परमेश्वर की मर्जी क्या है? हम झूठ ना बोले। परमेश्वर की मर्जी क्या है? एक दूसरे से हम जेलसी ना करें। एक अगर बढ़ रहा है तो हम उससे जेलसी ना करें कि ये क्यों बढ़ गया। परमेश्वर चाहता है कि अगर एक जन बढ़ रहा है हमारे अंदर हो कि हम उसके साथ बढ़ें, हम उसको भी लेकर बढ़ाएं, हम एक दूसरे के साथ वचन शेयर करते जाएं। ये नहीं कि संसार की बातें। आप लोगों को इस मिनिस्ट्री में इसीलिए नहीं बुलाया गया कि संसार की बातें। भाई बहन से जब आप मिलते हो तो आप अपनी संसारिक बातें मत करो, प्रभु की बातें करो, वचनों की बातें करो। कुछ नहीं समझ आया, एक दूसरे की सहायता तो ले सकते हो। क्या फायदा हमारा एक दूसरे के भाई बहन होने का जब हम एक दूसरे की सहायता ही नहीं कर पा रहे, जब हम एक दूसरे के साथ जेलसी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ऐसे विचार रख रहे हैं जो हमें नहीं रखने चाहिए। ये विचार खोले जाएंगे सारे। हालेलुया। सब कुछ खुलेगा। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर ऐसे ही है? आप लोगों को अगर छोड़ रहा है, अनुग्रह में रख रहा है, दया में रख रहा है, तो परमेश्वर ऐसे नॉर्मल परमेश्वर है, लेकिन आप उसको नहीं जानते। आपने सिर्फ उसकी दया को देखा है। जब संदूक के सामने वो जाते थे, अगर उनके अंदर पाप होता था, किसी बहन की ओर देखकर, किसी की ओर देखकर जेलसी होती थी, झूठ होता था, तो उनकी लाइफ तभी खत्म हो जाती। सोचो, उन्हें रस्सी के साथ बांधा जाता था ताकि अगर वो अंदर जाएं, तो अगर वो मर जाएं तो उन्हें बाहर रस्सी से खींचा जाए। आज हम भूल गए हैं, हम समझ नहीं पा रहे कि क्या उद्देश्य है परमेश्वर का। ब्लेसिंग्स, गवाहियां, परमेश्वर सब कुछ, ये परमेश्वर ने संसार किस लिए बनाया है? आप लोगों के लिए। पेड़ बनाए हैं परमेश्वर ने, हवा, समंदर, ये सारी चीजें हमारे लिए तो बनाई गई हैं। हम इसके वारिस हैं। आज इस बात को समझो कि क्यों है, क्यों उसने अपना बलिदान दे दिया हमारे लिए। उसने अपने आप को रखा नहीं, अपने शरीर को नहीं रखा। उसने कहा, प्रभु ने कहा कि परमेश्वर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन प्रभु बाद में कहता है कि नहीं परमेश्वर, जैसी तेरी मर्जी है वो पूरी हो। तो अगर प्रभु कह रहा है तो हम क्या हैं? हम तो धूल भी नहीं है प्रभु के सामने। फिर भी प्रभु हमें ऊंचा उठाना चाहता है। फिर भी प्रभु हमारी जिंदगियों में चमत्कारों को करना चाहता है। फिर भी परमेश्वर आप लोगों को, आपकी कमियों को नहीं देखता, आपको देखता नहीं है कि आप कैसे हो, कैसा रंग है आपका, क्या करते हो। उसका प्रेम समझो, व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि ये हमारी अपने आप से लड़ाई है, अपने शरीर से। शरीर आत्मा के विरुद्ध है, आत्मा शरीर के विरुद्ध है। हमें करना क्या है? हमें सिर्फ सिंपल है कि हमें आत्मिक चीजों में ध्यान देना है। उससे और क्या है? कुछ नहीं है।
तो परमेश्वर विश्वास को बुलाहट से शुरू करता है। हमने पढ़ा ना कि विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया, विश्वास से, तो परमेश्वर विश्वास को बुलाहट से शुरू करते हैं। उत्पत्ति 12:1 में हम पढ़ेंगे, सबको समझ आ रहा है? हमें ये जो भी हम समझ रहे हैं, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी है, सबके लिए है। जो परमेश्वर बोल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन उसका आत्मा अगुवाई कर रहा है, उसका आत्मा बोल रहा है। तो ये हम सबके सीखने के लिए है। आपके अंदर भी कमियां होंगी, मेरे अंदर भी होंगी, लेकिन हम सब ने इन कमियों पर नहीं रहना, सिर्फ हमने इन कमियों को छोड़ना है। अगर नहीं छूट रही, धीरे धीरे इसे कम करो। एक ना एक दिन परमेश्वर ऐसी अपना अनुग्रह करेगा कि आप गलतियां करना भी छोड़ दोगे। हालेलुया! ऐसा करेगा प्रभु, क्योंकि उसने अगर आपको बुलाया है तो खाली रहने के लिए नहीं बुलाया। तो उत्पत्ति 12:1, सब निकाल लें। उत्पत्ति 12:1, हाँ मैं पढ़ता हूं, सबने निकाल लिया? हाँ, ध्यान देकर पढ़ें, समझें कि हम क्या सुन रहे हैं और क्या हमें समझना चाहिए, क्योंकि यही आपके लिए सही है। हालेलुया! तो यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपना देश, अपने देश और अपनी कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तो परमेश्वर ने पहले विश्वास से आज्ञा दी, उसको बुलाया। हमने पढ़ा ना, तो वो उसने सुना कि परमेश्वर ने ये कहा है, कुछ नहीं सोचा, उस बुलाहट पर चल पड़ा। तो यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अगर आपको कहते कि अपना देश छोड़ो, हालेलुया, कठिन है ना? अपना देश, अपनी कुटुंबियां और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जहां मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी परमेश्वर ने दिखाया नहीं, परमेश्वर ने आज्ञा दी कि जहां मैं तुझे दिखाऊंगा। तो अब्राहम के पास सब कुछ था, घर था, अच्छा परिवार था, सुरक्षा थी, अब्राहम की पहचान थी, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा कि वह अपना सब कुछ छोड़कर, डिफिकल्ट है ना, आसान नहीं है, अपने घर को, परिवार को, अपनी कुटुंबियों को, सब कुछ छोड़कर परमेश्वर की बात को समझना। जितने लोग परमेश्वर की बातों को समझते हैं ना, वो इस दुनिया में शाइन किए जाएंगे, शाइन, चमकेंगे, वो चमकेंगे इस दुनिया में, संसार में। अगर आप चमकना चाहते हो तो जो परमेश्वर कहता है वो करो। जो आपका दिमाग कहता है, समझ कहती है, उससे नहीं, जो परमेश्वर कहता है। अगर चाहते हो कि परमेश्वर मेरे परिवार में कुछ खास करे, हमारी जिंदगियों में, उसके लिए कुछ खास करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा। तो अगर परमेश्वर आज हमसे कहें हम नहीं छोड़ सकते परिवार को, बच्चों को, इतना फेथ, इतना विश्वास नहीं है आज, पर हमें बनाना है। हालेलुया! इतना बड़ा विश्वास क्या करना है? बनाना है, क्योंकि परमेश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है दुनिया में। कोई आपको पूछेगा नहीं, आपके साथ साथ और कोई नहीं रहेगा जितना परमेश्वर आपके साथ रहेगा, जितना वो प्रेम करता है। तो अगर अपनी योजनाओं को छोड़, अपने घर को छोड़, अपने पुराने जीवन को छोड़, और परमेश्वर कहते हैं मेरे पीछे चल, तो क्या मैं तैयार हूं? क्या हम तैयार होंगे इन चीजों के लिए? अपने हाथों को उठा के बताओ।
अगर परमेश्वर आपको कहें अपना घर छोड़ो, क्या आप छोड़ोगे? कितने लोग? अगर परमेश्वर आपको कहे अपने परिवार को छोड़ो, पैसे को छोड़ो, जॉब को छोड़ो, क्या छोड़ोगे? इतना मन है? होगा, पर होगा किनका? जितने परसेंट यहां पर हैं, इसमें से 15% या 15 से भी कम लोग होंगे। आधे हाथ खड़े कर रहे हैं लेकिन उनका दिल नहीं मान रहा। सबसे पहले जब भी आपको ऐसी बात आए, आपके दिल में होना चाहिए कि मैं खड़ा हूं प्रभु के लिए। क्या आपके परिवार को वैसे रहने देगा? क्या ऐसा बाप है वो? नहीं, वो सिर्फ देखता है कि आप कितना कर सकते हो उसके साथ। अगर उसने किया है तो आप भी करो। तो अब्राहम ने परमेश्वर से ये नहीं पूछा, हे प्रभु पहले मुझे पूरा नक्शा बता, पूरी डिटेल दे, फिर हम करेंगे। बता मुझे कहां रहना है, पहले मेरी सुरक्षा की सुरक्षा बता कैसे होगी। उसने केवल परमेश्वर की आवाज सुनी। हालेलुया। इब्रानियों में हम पढ़ रहे थे, जहां पर पढ़ रहे थे हम, आप वही वचन निकाल लें। इब्रानियों 11 की 8 ही, हाँ, पेज नंबर 313, लास्ट में, जल्दी निकल जाए। तो जितनों ने निकाल लिया अब निकाल के रखें और उसे वैसे रहने दें। तो अब्राहम ने ये नहीं कहा मुझे ये दे, ये बता, ये नक्शा दे। उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और चल पड़ा। यहां पर लिखा है, विश्वास से अब्राहम बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल पड़ा। क्योंकि किसने आवाज दी थी? उस खुदा ने, उस परमेश्वर ने, जिसने हमें बनाया, हमारे दिल को बनाया, हमारी सोच को बनाया, हमारी आंखों को बनाया, हमारे पैरों को, सब कुछ उसने बनाया। उस परमेश्वर की आवाज को सुनना अगर गलत है तो सब कुछ ही गलत है, दुनिया में कुछ नहीं सही। तो वो निकल पड़ा, सुनी और चल पड़ा। यही विश्वास है। हालेलुया। यही विश्वास है कि सुनी बात, परमेश्वर की आवाज को सुना, कुछ पता है नहीं पता है, लेकिन चल पड़े। जहां पर प्रभु रखेगा हम रहेंगे, क्योंकि हमें पता है वही हमारी सुरक्षा है, वही हमारी ढाल है, वही हमें सब कुछ देगा, वही इंतजामी खुदा है। यही बात को समझते समझते टाइम निकल जाता है। इसीलिए अपने टाइम को वेस्ट ना होने दो। समझो कि अब्राहम ने क्यों इतना बड़ा डिसीजन लिया। परमेश्वर का उसने हाथ पकड़ा, चाहे रास्ता दिखाई ना दे, चाहे उसे नहीं पता कहां जाना है, क्या करना है, लेकिन उसे पता है कि प्रभु करेगा। क्या करेगा? प्रभु करेगा ही करेगा। तो विश्वास आराम नहीं, आज्ञाकारिता मानता है। हम आज आराम चाहते हैं ज्यादा, हम नहीं चाहते स्ट्रगल करना, आत्मिक स्ट्रगल करना नहीं चाहते। हम आराम को, कंफर्ट जोन में ज्यादा रहना पसंद करते हैं, और यही हमारा शारीरिक जीवन है। बहुत से लोग परमेश्वर से आशीष चाहते हैं लेकिन उसकी आज्ञा मानना नहीं चाहते। हालेलुया। बहुत सारे लोग
परमेश्वर से आशीष चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं? सब, है ना? लेकिन उसकी आज्ञा नहीं मान रहे, तो आशीष कैसे आएगी? लेकिन अब्राहम का विश्वास उसकी आज्ञाकारिता में दिखाई दिया। हालेलुया। पढ़ा ना हमने अभी, पीछे भी और आगे भी। तो एक और हम वचन निकालेंगे, याकूब 2:17 आयत। इब्रानियों के आगे ही है वो, याकूब 319 पेज। याकूब 2:17 में लिखा है, हाँ, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। इसे फिर से ध्यान से पढ़ें और सब लोग खुद पढ़ें अपनी आवाज में मेरे साथ। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हम कहते हैं विश्वास करते हैं प्रभु पर, लेकिन सिचुएशंस में, प्रॉब्लम्स में हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे, लेकिन विश्वास करते हैं। विश्वास क्या है? विश्वास यही है जो अब्राहम कर रहा है। यही तो भरोसा है कि कुछ भी हो जाए, उसको पता है हमें जरूरत है, बाप को पता है कि हमें जरूरत है, वो देगा। हमारा बाप, हमारे माँ बाप मेहनत करते हैं, किस लिए करते हैं? अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, उनके आगे वाले दिनों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। तो याकूब 2:17 में लिखा है, सच्चा विश्वास केवल शब्दों में नहीं होता कि हम कहते हैं, करते हैं, वह जीवन में दिखाई देता है। कलीसिया, हमारे जीवन में दिखाई देता है कि हम सच्चे विश्वासी हैं। आज सच्चे विश्वासी कहां पर हैं? आधे विश्वासी, टूटे हुए विश्वासी, सिर्फ वो रह गए हैं। अगर परमेश्वर कुछ बता रहा है, इसलिए बता रहा है ताकि हम बदलाव को लेकर आए अपनी जिंदगी में। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलते हो हालेलुया। यस, किस चीज को लेकर आए? बदलाव को। बदलाव से ही सारी चीजें स्टार्ट होगी। जब तक हमारी जिंदगी में बदलाव नहीं है, कैसे परमेश्वर काम करेगा? जब तक हमारी जिंदगी में पुराना जीवन भी है, बदलाव नहीं आया, परमेश्वर कैसे काम करेगा? और हम कहते हैं कि परमेश्वर काम कर, है ना? कैसे करेगा? सच्चा विश्वास शब्दों से नहीं होता, वह जीवनों में से दिखता है। कि अगर सामने सिचुएशन है तो इंसान खड़ा ये नहीं कह रहा कि सिचुएशन है, वो कह रहा है कुछ भी हो जाए, मेरा यहोवा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है। ये है विश्वास। मेरा परमेश्वर मुझे कुछ नहीं होने देगा, ये है विश्वास। अगर परमेश्वर इज़राइलियों को छुड़ा रहा है तो क्या परमेश्वर उनको प्यार नहीं करता? परमेश्वर ने उनकी आवाज को सुना, उनकी दुहाइयों को सुना। परमेश्वर ने मूसा को बताया कि मेरे लोग रो रहे हैं, दर्द में हैं, पुकारते हैं मुझे। सोचो कितनी चिंता है परमेश्वर को। अगर परमेश्वर इज़राइलियों के पास आगे रास्ता नहीं था, परमेश्वर ने पहले ही मूसा को बता दिया था, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि ऐसा होगा। पीछे सारी फौज, आगे समंदर, लेकिन जो साथ था वो था यहोवा परमेश्वर। उसने समंदर को भी खोल दिया हमारे लिए।
जहां पर रास्ता नहीं है वो खुदा वहां पर रास्ता बनाता है। हालेलुया। और आपकी जिंदगियों में भी बनाएगा। जहां पर आपको लग रहा है कि आगे कोई रास्ता नहीं है, बंद है, वो परमेश्वर हर रास्ते को खोलेगा आपके लिए, हर बंद दरवाजे को आपके लिए खोलेगा ही खोलेगा। लेकिन जो अपने जीवन से दिखाते हैं कि मैं विश्वास करता हूं, शब्दों से नहीं, हालेलुया, किससे नहीं। अगर आपको लगता है कि नींद आ रही है तो ये स्वाभाविक है, आपका शरीर है, कुछ ना कुछ ऐसा आएगा, हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा। तो आपके पास अधिकार है। क्या है? अधिकार। किस किस के पास है अधिकार? सबको पता है ना आपके पास अधिकार है। वाह। तो उसे यूज कौन कौन करता है? सभी करते हैं। हालेलुया, आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आप करते हो। तो अगर आपको नींद आती है, आ रही है, अगर नहीं भी आ रही तो आती होगी या आएगी, या आपको सिर्फ यही बोलना है कि यीशु के सामर्थी नाम से ये जो नींद नेगेटिविटी की ओर से आ रही है, ये अभी जाए। मैं जो सुन रहा हूं वो जीवन है मेरे लिए। इससे बढ़कर और क्या है हमारे लिए? कोई चीज नहीं है। इससे बढ़कर और कोई चीज नहीं है जो जीवनों को बदले। तो अगर हम कहते हैं कि मुझे परमेश्वर पर विश्वास है, जो हमारा जीवन, तो हमारा जो जीवन है, जीवन दिखाई दे, हमारी जीवन से दिखाई दे कि मैं उसकी इच्छा को अपनी इच्छा से ऊपर रखता हूं। आपके अंदर इच्छाएं हैं ना? गलत नहीं, हां गलत भी होंगी, क्योंकि हमारा जीवन ही ऐसा है, संसार में है, इतना हम स्पिरिचुअली बढ़ नहीं पा रहे। तो जो इच्छाएं हैं, हमारी इच्छाओं से बढ़कर हम परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए होनी चाहिए। और यही चीज मैंने अदर मिनिस्ट्री में देखी कि उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है परमेश्वर की इच्छाएं। उनके पास करोड़ों की जॉब्स हैं, करोड़ों का बिजनेस है, कोई परवाह नहीं है। और आज हम 40,000 20,000 की सैलरी में दौड़ रहे हैं। और इतना नहीं रखना चाहता परमेश्वर, आपको बहुत आगे लेके जाना चाहता है परमेश्वर आपको। इस बात को समझो, उसकी डांट को समझो, उसकी जो वो बताता है उसको समझो। क्या वो पैसे का इंतजाम नहीं करना जानता? करना जानता है। तो सच्चा विश्वास हमारे लिए ये है जो अब्राहम कर रहा है। हमारे जीवन से दिखना चाहिए कि हमारी इच्छाएं कोई बात नहीं, हम सैक्रिफाइस करते हैं अपनी इच्छाओं को। क्यों नहीं करना चाहिए सैक्रिफाइस? प्रभु ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया। अगर हमें अपना जीवन भी देना पड़े परमेश्वर के लिए, तो हम इतने विश्वास जोग होने चाहिए कि हम खड़े हो जाएं कि हमें मौत की परवाह नहीं है। जैसे सदरक मेशक अबेदनीगो थे, कि उन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं की, लेकिन उन्होंने उस मूर्ति के सामने झुके नहीं। आप जिस परमेश्वर की उपासना कर रहे हो वो कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है, वही परमेश्वर है जो सच्चा है, जिसने संसार को रचा, सब कुछ बनाया। वो एलोहीम परमेश्वर, वो ऑलमाइटी परमेश्वर आपके साथ रहता है। क्या है हमारी पहचान? क्या है? हम मिट्टी हैं और मिट्टी में चले जाएंगे, है ना? यही है हम, मिट्टी और मिट्टी में चले जाएंगे। लेकिन जो सिर में है ना, ये हमें खराब करता है ना? तो इसीलिए हमें परमेश्वर की मर्जी को मांगना जरूरी है,
क्योंकि उसे पता है कि जो मैं अपने बच्चों के लिए करूंगा वो ही बेस्ट है। हालेलुया। तो मैं अपने पाप को छोड़ने की कोशिश करता हूं परमेश्वर की इच्छाओं को पाने के लिए। मैं उसके वचनों के अनुसार चलता हूं जैसा वो कहता है। यह है विश्वासी जीवन। हालेलुया। ये है विश्वासी जीवन। तो विश्वास का मतलब यह नहीं है कि जीवन में कभी कठिनाइयां नहीं होंगी। आप कुछ देखो नहीं, ये जिंदगी है, गलतियां होंगी आपसे, लेकिन उन सब चीजों में, सिचुएशंस में, कठिनाइयों में परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। कौन है आपके साथ? कौन है आपके साथ? जोर से परमेश्वर। यस, यही आपने बताना है हालातों को। आप चेयर्स पे बैठे हो, आप प्रॉब्लम्स की वजह से बैठे हो, अपनी प्रॉब्लम्स को बताओ कि कुछ भी नहीं है ये, मेरे साथ कौन है? परमेश्वर। मेरे साथ कौन है? परमेश्वर। ये फेथ, ये भरोसा होना चाहिए। ये हम कहां पर चल रहे हैं, क्या हमारी जिंदगी चल रही है, थोड़ा समझो। अब कोई टाइम नहीं बचा, समा निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। हमें खड़े होने की जरूरत है प्रभु के लिए। अगर हम बुलाए गए हैं तो बुलाए इसीलिए गए हैं। तो विश्वास का मतलब है कि कठिनाइयों में भी हम परमेश्वर को नहीं छोड़ते। हम ये नहीं कहते इतने टाइम से आ रहे हैं, हम चर्च में आ रहे हैं, 6 महीने हो गए हैं, परमेश्वर कुछ नहीं देख रहा, काम नहीं कर रहा, वैसे के वैसे हैं। ये गलत विश्वास है। ये आप उसकी ताकत पर शक करते हो। हम परमेश्वर पर शक नहीं कर सकते। आप क्या हो कि परमेश्वर पर शक करो? हम क्या है कि परमेश्वर को कहें तू नहीं कुछ कर सकता? क्या हम कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इस बात को समझो कि कहना क्या है। हमारे वर्ड्स, हमारा अंगीकार, यही सारी चीजों को खराब करता है और यही सारी चीजों को अच्छा करता है। जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हमारे अंदर जा रहा है, ये शैतान ने हमें व्यस्त कर दिया है। पहले जो लोग होते थे, सोचो, फोन्स नहीं होते थे, टीवी नहीं होते थे, फिर भी लोग रहते थे। वो बैठे रहते थे, कितना कितना घंटा बैठे रहते थे अपनी सोच के साथ। क्या बोर होते थे? नहीं। आज हम अगर 15 मिनट 20 मिनट फोन के बिना बैठ जाएं, बोरिंग लगता है। ये शैतान ने, नेगेटिविटी ने हमारे एटमॉस्फेयर को, हमको ऐसे कर दिया है। लेकिन हम सब ने इन चीजों से बाहर निकलना है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि उसका वंश होगा। अब्राहम के पास वंश नहीं था। उत्पत्ति 15:5 में लिखा है। आप मत चलो निकाल लो। हालेलुया। एक बार तारीफ करते हुए परमेश्वर की जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ। क्योंकि अगर हम वचन सुन पा रहे हैं तो ये परमेश्वर की दया है। आज भी संसार में लोग हैं, मर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, है ना, रो रहे हैं, कोई आस, कोई विश्वास कुछ नहीं है, कोई परमेश्वर का पता नहीं है। लेकिन आप लोग लकी हो, लकी। सचमुच आपके ऊपर अनुग्रह हुआ है परमेश्वर का, आपके ऊपर उसकी दया चल रही है। आनंदित रहो, खुश रहो कि हो परमेश्वर का वचन सुनने को मिल रहा है, संसार को नहीं मिल रहा। हालेलुया। तो उत्पत्ति 15:5 निकाल लिया होगा सबने। मैं पढ़ता हूं।
और उसने उनको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन। क्या तू उसको गिन सकता है? तारों को क्या गिन सकता है? अब्राहम की बात हो रही है यहां पर। तो फिर उसने उनसे कहा कि तेरा वंश ऐसा ही होगा। अब्राहम से यह परमेश्वर ने वादा कर दिया। तो उस समय यह समस्या थी कि अब्राहम और सारा बूढ़े हो गए थे। एक टाइम पे जब वुमेन्स के पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, उसके बाद कोई आशा नहीं होती बेबी की, ब्लेसिंग्स की, है ना। तो अब्राहम और सारा बूढ़े हो गए थे। क्या कहीं पर आस है कि कुछ हो सकता है? अगर हम उस जगह पर होते तो क्या हमें लगता कि कुछ हो सकता है? सूख गया सब कुछ, ऐसे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन समय बीता गया, वर्ष बीते गए, प्रार्थना का उत्तर चाहे देर से आया। कभी कभी हमें लगता है कि प्रभु तूने वादा किया था, फिर इतनी देर क्यों? हम परमेश्वर को क्वेश्चन करते हैं। सोचो, परमेश्वर पर सवाल उठाते हैं हम इंसान जो कुछ भी नहीं है, जो कुछ कर ही नहीं सकते परमेश्वर के बिना। हम परमेश्वर पर क्वेश्चन करते हैं, उस पर सवाल उठाते हैं कि हम ये करते हैं, तूने ये कहा, ये क्यों नहीं किया? अरे उसका दर्जा समझो, उस स्वर्ग में बैठा परमेश्वर, ये धरती उसके पैर रखने की चौकी है, कलाम बताता है। कितना विशाल परमेश्वर, फिर भी आप लोगों के पीछे 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 क्यों? किस वजह से? क्योंकि वो आपको बेस्ट देखना चाहता है, बेस्ट और ऊंचा और ऊपर देखना चाहता है। यही बाप का हृदय है, ये बाप का हृदय है। अगर परमेश्वर को हम क्वेश्चन करते हैं कि इतनी देर क्यों, हम नहीं कर सकते। देर है लेकिन अंधेर नहीं। लेकिन परमेश्वर की देरी परमेश्वर का इनकार नहीं है। परमेश्वर ये नहीं कहता कि अगर देर लग रही है तो मैं कभी करूंगा ही नहीं। आप फेथ रखो, विश्वास करते जाओ। एक ना एक दिन जो परमेश्वर ने कहा है वो आपकी जिंदगी में पूरा होगा ही होगा। कलीसिया, हालेलुया, पूरा होगा ही होगा। तो हमारा समय सीमित है, जो हमारा समय इंसानों का, लेकिन परमेश्वर का समय सिद्ध है। हालेलुया। सबोपदेशक 3:13 में लिखा है, आपको मैं ऐसे बता देता हूं, उसने सब कुछ अपने अपने समय पर सुंदर बनाया। किसने? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने सब कुछ अपने अपने समय पर, जिस चीज का जब समय था उसने तब बनाया। हर चीज को समय में बनाया। परमेश्वर नियम का परमेश्वर है। अगर वो खुद ही नहीं नियम का परमेश्वर, तो कैसे ये नियम से चल रहे हैं सारी चीजें? हालेलुया। तो परमेश्वर केवल हमें चीजें नहीं देना चाहता, ना चीजें देता है, वह हमें उस आशीष के योग्य भी बनाता है। जो वो आशीष देना चाहता है उसके हमें योग्य बनाता है। अगर हम उसके योग्य ही ना हुए, वो आशीष हमसे दूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हालेलुया। तो विश्वास असंभव परिस्थितियों में परमेश्वर को देखता है। ये विश्वास है। हम विश्वास को कुछ और मानकर बैठे हैं, विश्वास को कुछ और समझकर बैठे हैं, लेकिन हमें आज समझने की जरूरत है, और बिल्कुल है सबको, मुझे भी, क्योंकि हम सब तैयारी कर रहे हैं ना।
हम गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, लेकिन हम चलते जाएंगे। हम गिरे नहीं रहेंगे, हम उठेंगे और चलेंगे। ये हमारा जीवन है, ये हमें करना है परमेश्वर के साथ। इसीलिए बुलाहट है, इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि वो आपकी जिंदगियों में काम करे। इसीलिए कलाम बताया जाता है, वचन बताए जाते हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद लोग आएंगे और कहेंगे, पास्टर जी पेट दर्द हो रही है, प्रार्थना कर दो। सिर दर्द हो रहा है, प्रार्थना कर दो। अरे चाहे आपकी सिचुएशन लास्ट स्टेज क्यों नहीं है, चाहे आप आईसीयू में क्यों नहीं पड़े, परमेश्वर आपको उस स्थिति में से बाहर निकालेगा ही निकालेगा। ये वादा है उसका। हम उसके वादे को समझेंगे। अभी अब्राहम से उसने वादा किया, अभी हम और समझेंगे। जब अब्राहम लगभग 100 वर्ष का था और सारा 90 वर्ष की थी, तब परमेश्वर ने उन्हें बेटे के साथ, इसहाक के साथ ब्लेस किया। कितनी एज थी उनकी? अब्राहम की 100 वर्ष और सारा 90 साल की। बूढ़े हो गए, लेकिन परमेश्वर का वादा पूरा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने किया। यहां पर मैं पढ़ता हूं, आपको एक वचन सुनाता हूं। उत्पत्ति, आप अगर नोट करना चाहते हो आप लिख लो, अगर आप वचन निकालना चाहते हो निकाल सकते हो, ये आप पे डिपेंड है। उत्पत्ति 21 की 1 और 2। आज फेथ करो कि कुछ खास होने जा रहा है आपकी जिंदगियों में। हालेलुया। खास होगा ही होगा, क्योंकि परमेश्वर है। तो 21 की 1 में लिखा है, यहोवा ने जैसा कहा था, यहोवा ने जो वादा किया था, वैसे ही सारा की सुत्ती लेके उसके साथ अपने वचनों के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसने बुढ़ापे में उसकी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था, एक पुत्र हुआ। ये परमेश्वर का वादा पूरा हुआ। तो जोरदार तालियों के साथ तारीफ करें, जोरदार तालियों के साथ। जब बच्चा पैदा करने के लिए कुछ है ही नहीं, है ना? मान लो परमेश्वर ने कहा है कि आपको पेड़ लगाना है, एक आपके पास बीज ही नहीं है, क्या करोगे? यही सोचते बैठोगे कि बीज कहां से लाएं, क्या करें, कैसे? नहीं, भरोसा करें। जिसने बताया है कि ये करो, वो खुद ब खुद बीज भी लेकर आएगा। ऐसे ही उसने अब्राहम से वादा किया कि मैं तेरी संतान को, इन तारों को गिन, इससे भी कहीं और ज्यादा बढ़ाऊंगा। तो जब वो 100 साल का था, परमेश्वर ने अपने समय पर, जो परमेश्वर को पता था कि यह समय आ गया है अब। सोचो, हम अब्राहम की जगह होते, 70 साल में आ जाते, या 75-80 साल में आ जाते, परमेश्वर को ही छोड़ देते कि ये पड़ा परमेश्वर, काम तो हो नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा। ये पड़ा परमेश्वर तेरे वचन, ये पढ़े तेरा वादा, ये पढ़ा, हम जा रहे हैं बाय। ये विश्वास नहीं है, हम गलत समझ के सोच कर बैठे हैं। मनुष्य कह सकता है कि ये असंभव है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि कुछ भी असंभव नहीं है। आप अगर मुझ पर भरोसा रख रहे हो तो आप असंभव चीजों को देखोगे, आप चमत्कारों को देखोगे। ये भरोसा, विश्वास है।
तो जैसे लुका 1:37 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है। क्या है? परमेश्वर के लिए कोई बात भी असंभव नहीं है। अगर आज आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी में कुछ असंभव है, तो वो कुछ भी नहीं है। तो अगर टाइम लग रहा है, ऐसी परिस्थितियां हैं कि हमारी शक्ति समाप्त हो जाती है, इसीलिए ताकि हम सोचते हैं ना कि हमारी शक्ति खत्म हो गई, अब बस कुछ नहीं है। तो ये इसीलिए है कि ताकि हम जान सकें कि उसकी शक्ति कहां से स्टार्ट होती है। जहां से हम सोचते हैं, जहां हमारी सोच खत्म होती है, वो खुदा वहीं से स्टार्ट करता है चमत्कारों को दिखाना और करना। ये खुदा है। अब्राहम का सबसे डिफिकल्ट टाइम तब था जब परमेश्वर ने उसे इसहाक को बलिदान करने के लिए कह दिया। सोचो, इतने साल वेट करते एक संतान की, विश्वास में वो भी सालों साल वेट करते, और अब कलाम निकालना, उत्पत्ति 22:2 में लिखा है, पेज नंबर 24। तो उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात इन बातों के, आप 22:1 से पढ़ते हैं। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहां हूं। और उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मेरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? तो ये टाइम बहुत कठिन था। इतने साल वेट करते एक बेटे के लिए, अब बेटा मिल गया है, तो सोचो कितना लगाव होगा उस बेटे के साथ, कितना प्रेम होगा उस बेटे के साथ, कितना खिंचाव होगा उसके साथ। वो तो उसे सुई भी चुभने नहीं देंगे, क्योंकि इतनी देर बाद आशीष आई। तो परमेश्वर ने वही मांगा जो अब्राहम को दिल से सबसे करीब था। क्यों? किस लिए? परमेश्वर ने क्यों कहा? इससे समझो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हो। यहूदा शेर की संतान, और आप गरजने चाहिए कलेसिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, आप गरजने चाहिए। आप शेर हो, उसके बेटे बेटियां हो। आपको पता होना चाहिए हमारी वैल्यू क्या है। तो क्यों परमेश्वर देखना चाहता था? क्या परमेश्वर क्या देखना चाहता था उसकी जिंदगी में? क्यों परमेश्वर ने कहा कि अपने बेटे को बलि दे दे मेरे लिए, इकलौता पुत्र, वही पुत्र जो परमेश्वर ने दिया था उसे। तो क्या परमेश्वर ये देखना चाहता था कि क्या अब्राहम आशीष से ज्यादा आशीष देने वाले परमेश्वर से प्रेम करता है ना? आज भी परमेश्वर हमें आशीष करता है, आशीषें देता है, लेकिन क्या हम आशीष को ही मानकर बैठ जाते हैं सब कुछ, कि आशीष जो दे रहा है उस पर भरोसा नहीं कर रहे?
परमेश्वर ये आपको सिखाना चाहता है, तैयार कर रहा है आप लोगों को एक खास चीज के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर ये देखना चाहता था कि क्या अब्राहम अपनी जो उसकी आशीष उसे दी गई, उसका पुत्र, उससे ज्यादा करता है या परमेश्वर जो आशीष देने वाला है उससे प्रेम करता है। तो कभी कभी हमारे जीवनों में भी ऐसा होगा, हमारी योजनाएं, हमारा घमंड, हमारी इच्छाएं, हमारा आराम, जिन्हें परमेश्वर हमारे हाथों से लेना चाहता है। हालेलुया। ताकि हमारा हृदय केवल उसी का हो जाए। कलीसिया किसका? परमेश्वर का। ये हृदय किसने बनाया? क्या आपकी आशीषों ने, बरकतों ने, परमेश्वर ने? तो ये हृदय आशीषों तक नहीं रहना चाहिए। जो आशीष दे रहा है उस पर ये हृदय टिका रहना चाहिए। अगर उस पर टिका रहेगा तो हमारे जीवन में आशीषें आती जाएंगी। अगर आशीष पर टिक गया तो एक ही आशीष के साथ आप रहोगे सारी जिंदगी। हालेलुया। तो जब अब्राहम इसहाक को लेकर पहाड़ जा रहा था आगे, तो उसने परमेश्वर की बात वो मानेगा, क्योंकि वो हमारे जैसा नहीं है। हालेलुया। हमें उसके जैसा बनना है। हालेलुया। तो लेकर जा रहा था। इसहाक ने अब्राहम से पूछा कि बलिदान के लिए मेमना कहाँ है पिता? तो सोचो तब अब्राहम के दिल में क्या बीती होगी कि बेटे को पता नहीं है कि उसकी बलि देनी है, और बेटा ही पूछ रहा है कि पिता मुझे बताओ कि हम जा तो रहे हैं बलिदान देने के लिए। उसने बताया होगा अब्राहम ने इसहाक को कि हम जा रहे हैं, इकट्ठे आओ, बलिदान परमेश्वर के लिए करना है, भेंट या कुछ भी। तो उसने कहा पिता मेमना तो है ही नहीं, मेमना कहाँ है जो हमने बलिदान करना है? अब्राहम के पास भी ये शरीर था, मन था, विचार थे, होगा, हुआ होगा, लेकिन जो मन उसका परमेश्वर पर टिका हुआ था वो नहीं चेंज हो सकता था। हालेलुया। तो जब वे गए, आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं। आपको इन बातों को समझना है, क्योंकि ये जो हम समझ रहे हैं ये इतना शुरू से लेकर विश्वास से हम स्टार्ट हुए ना। किससे स्टार्ट हुए? आइए अपनी आंखों को बंद रखें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर जो हम सुन रहे हैं, जितना भी अभी आपने सुना समझा, उसे एक बार समझो कि हम क्या सुन रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आज के वचन इनकी जिंदगियों में बड़े विश्वास को पैदा करे। हालेलुया, आमीन। तो यहां पर लिखा है, मैं आपको बताता हूं, उत्पत्ति 22:8 में कि अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेंट का उपाय आप ही करेगा। अब्राहम ने उसे कह दिया। अब्राहम को तो परमेश्वर ने आज्ञा दी कि अपने बेटे को लेकर जा, लेकिन अब्राहम के अंगीकार को देखो, वो क्या कह रहा है। उसके पुत्र ने पूछा बलिदान के लिए मेमना कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेंट का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। तो यह विश्वास की आवाज है कलीसिया, ये है विश्वास। अब्राहम को नहीं पता था कि कैसे होगा, लेकिन उसे पता था कि परमेश्वर करेगा।
जब वह आज परमेश्वर मेमने का प्रबंध किया, क्योंकि जहां परमेश्वर बुलाता है वहां वह प्रबंध भी करता है। हालेलुया। जब परमेश्वर बुलाता है तो ऑब्वियसली वो प्रबंध भी उसने करके रखे हुए हैं। सिर्फ हमारी आंखें, हमारा जो टाइम है हम नहीं देख पा रहे, लेकिन इंतजाम हुआ है। हालेलुया। तो अब्राहम का विश्वास हमें क्या सिखाता है? एक मिनट में आपको इसका वो भी बता देता हूं। हाँ, तो अब्राहम जब अपने बेटे को बलि देने के लिए जा रहा था, अब्राहम ने उसको बांधा। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उनको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुनकर रखा। आप वचन निकालो, आपको अच्छी तरह से समझ आएगी। उत्पत्ति 22 की 9 से पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 24। सबने निकाला हो है ना? हाँ, आपने ध्यान से इसको खुद भी पढ़ना है और जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनना भी है साथ साथ, ठीक है? तो 9 से पढ़ते हैं, 22 की 9 से। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी की लकड़ी के ऊपर रख दिया। क्या उसका दिल ऐसे नहीं हो रहा होगा? घबरा नहीं रहा होगा? लेकिन परमेश्वर है। जो उस पर भरोसा कर रहे हैं वो खाली नहीं रहेंगे। ये परमेश्वर है। और 10 में लिखा है, फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। इतना बड़ा मन अब्राहम के पास परमेश्वर के लिए। क्या आज हमारे पास है मन ये? है? तो हमें जरूरत है परमेश्वर की, उसके विश्वास के साथ भरने की। तो 11 में लिखा है, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, 12 में लिखा है, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। ये बहुत बड़ी बात है जो अब्राहम कर रहा है। ये बहुत बड़ा फेथ है, यही स्पिरिचुअलिटी है, यही आत्मिकता है, यही विश्वास है, द रियल फेथ। और आगे लिखा है कि 13 में, तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सीहों में एक जाड़ी में फंसा हुआ है। अर्थात अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने यहां पर लिखा था, अब्राहम ने अपने बेटे को कहा कि परमेश्वर खुद ब खुद इंतजाम करेगा, और परमेश्वर ने जो वादा अब्राहम से किया वो परमेश्वर ने पूरा किया और आपके साथ भी करेगा। तो जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, जोरदार 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 तालियों के साथ। ये वादों का परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। वो अपने वादे करके कभी भी आपके साथ वो मुकरेगा नहीं, पीछे नहीं हटेगा। जो उसने वादा कर दिया वो कर दिया, चाहे टाइम लगे, चाहे लास्ट टाइम आ जाए, वो वहीं पर चमत्कार दिखाएगा अपना, क्योंकि वो यहोवा एलोहीम है, वो यहोवा यरी है, वो यहोवा रफा है, वो यहोवा नीसी है। तो अब्राहम का विश्वास हमें क्या सिखाता है?
कि परमेश्वर पर भरोसा करो, परिस्थितियों पर नहीं। परिस्थितियां बदलती हैं लेकिन परमेश्वर नहीं बदलता। मलाकी 3:6 में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा हूं, मैं नहीं बदलता। क्या यह परमेश्वर का वचन नहीं है? और परमेश्वर ने कहा कि वह पूरा करेगा। गिनती 22:9 में लिखा है, क्या परमेश्वर मनुष्य है कि वो झूठ बोले? हालेलुया। तो विश्वास हमें परमेश्वर के उद्देश्य तक पहुंचाता है। अब्राहम ने शुरू में हमने सुना कि विश्वास से अब्राहम बुलाया गया, विश्वास से स्टार्ट हुआ और विश्वास तक खत्म हुआ। और शुरू से लेकर लास्ट तक क्या था? विश्वास ही विश्वास था। चाहे परिस्थितियां थी, चाहे अपने इकलौते पुत्र का बलिदान देना पड़े, चाहे अपने परिवार का बलिदान देना पड़े, चाहे अपनी इच्छाओं को सैक्रिफाइस करना पड़े, परमेश्वर के लिए खड़े रहो, परमेश्वर के लिए खड़े रहो। कुछ नहीं होगा, वो परमेश्वर जानता है कि कहां पर क्या करना, खुद ब खुद करेगा वो। हालेलुया। तो रोमियो 4:11 में लिखा है, वह उन सब का पिता ठहरा जो विश्वास करते हैं। ये अब्राहम की बात लिखी है कि अब्राहम उन सब का पिता ठहरा जो विश्वास करते हैं। वो विश्वास का पिता कहलाया गया यही चीजों की वजह से। हालेलुया। तो आज हमें अपना विश्वास कहां रखना है हमें पता ही नहीं है। हालेलुया। आज प्रश्न यह है कि हमारी समस्या कितनी बड़ी है। प्रश्न यह है कि हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है। ये अब्राहम के पास हर उत्तर नहीं था और हर उत्तर होना जरूरी नहीं है। हमारे पास हर चीज का उत्तर हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन अब्राहम के पास हर चीज का उत्तर नहीं था, लेकिन उसके पास परमेश्वर था जो आज भी आपके साथ है। तो हमें भी जीवन में कई बार ऐसे रास्ते मिलेंगे जहां कुछ समझ नहीं आएगा, जहां पर हम स्टक हो जाएंगे। क्या करें क्या करें। हालेलुया। तो नहीं समझ आएगा, हमें भविष्य की चिंता होगी, आने वाले कल की चिंता होगी, परिवार की चिंता होगी, स्वास्थ्य की चिंता होगी, रिश्तों की चिंता होगी, सेवकाओं की चिंता होगी, अपनी सेवकाई की। हालेलुया। लेकिन ये याद रखें कि जिस परमेश्वर ने अब्राहम को संभाला, जिस परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया, वे आज भी हमें संभालेगा। हालेलुया। क्यों नहीं? वो करेगा परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर हमारा बाप है कलीसिया। और मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपकी जिंदगियों में काम करे और बड़े विश्वास को आपकी जिंदगी में पैदा करे। हालेलुया। तो जोरदार तालियों के साथ प्रभु की तारीफ करें। जोरदार 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 तालियों के साथ, क्योंकि उसकी जितनी हम तारीफ करें वो उतनी कम है जितनी उसने हमारे जीवन में अनुग्रह किया, जितनी उसकी दया हमारी जीवनों में काम करती है। तो हमारी तारीफ, हम अपनी सारी उम्र भी तारीफ करते जाएं वो भी कम रहेगी। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर है, वो सब जानता है। और लास्ट में परमेश्वर क्या कहते हैं हमें? नीति वचन 3:5 में लिखा है, आप ऐसे सुनो।
नीति वचन 3:5 में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, क्योंकि जितने लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो खाली नहीं रहते, वो अब्राहम की तरह आशीष किए जाएंगे। हालेलुया। तो इन बातों को समझना है। आज का वचन आपकी जिंदगियों में बड़ी ब्लेसिंग्स को लेकर आएगा, एक दृढ़ विश्वास को पैदा करेगा और आपको मजबूत करेगा हर सिचुएशन में, हर हालात में। और हमें परमेश्वर के लिए खड़ा होना है। अब हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है परमेश्वर की इच्छाओं के लिए। अपने आप को खत्म करो, अपने जेलसी को, अपने स्वभाव को, अपनी सोच को, समझ को, अपनी हर चीज को साइड पर रख दो। आपसे ज्यादा क्लेवर डेविल है। आप इतने क्लेवर नहीं हो अगर आपको लगता है। मैंने उसकी चीजों को देखा है, हम लोगों को मिलते हैं, समझते हैं कि वो कैसे काम करता है। इसीलिए वचन की बाउंड्री आपकी जिंदगी में होनी जरूरी है। हालेलुया। तो जोरदार तालियों के साथ प्रभु की तारीफ करें। जोरदार जोरदार तालियों के साथ उसे धन्यवाद दें, उसकी तारीफ करें। वो यहोवा तारीफ के योग्य है, वो महिमा के योग्य है। उसको कहे, पिता तू सच्चा है, तू अब्राहम का पिता है, तू मूसा का यहोवा है, और आज भी हमारा यहोवा पिता बाप है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने जो आपको बताना था वो बता दिया। जिस जिसके क्वेश्चन थे, जिन चीजों की जरूरत थी, परमेश्वर ने दे दिया। ये मेरे लिए भी था। हालेलुया। ये हम सब के लिए है, क्योंकि हम सब एक ही मसीह की सेवा कर रहे हैं। तो कुछ डिफरेंट नहीं होना चाहिए, हमारे सबके मन एक होने चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर से कहें कि आज का वचन जो हमने सुना, परमेश्वर सचमुच ऐसा विश्वास हम नहीं कर सकते। परमेश्वर, हम नहीं छोड़ सकते अपने परिवार को, हम नहीं ऐसा कर सकते, इतना सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। लेकिन आज उसे कहो कि परमेश्वर अब्राहम जैसा विश्वास मेरे अंदर बना पिता। जो विश्वास के साथ अब्राहम जीता है था, मेरे अंदर भी उस विश्वास को पैदा कर। और वो कर रहा है, कर रहा है। आपका विश्वास दृढ़ता में जा रहा है, कलीसिया मजबूत हो रहा है। और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। मेरी इच्छाएं खत्म हो जाएं, लेकिन तेरी इच्छाएं मेरे जीवन में चलती जाएं, चलती जाएं, चलती जाएं, चलती जाएं, चलती जाएं। यस 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 चलती जाएं। पूरे बे में लखारिया रबा बा वो खुदा छू रहा है, आप छुए जा रहे हो। विश्वास करें, प्रार्थना करें, मन लगाएं, क्योंकि अभी वो सामर्थ में है, कर रहा है, वो कर रहा है, कर रहा है। विश्वास करें, जिस खुदावन ने अब्राहम से वादा किया, उसने ही आपसे वादा किया कि मैं आपको खाली नहीं रहने दूंगा। वही खुदा भी काम कर रहा है। इंदेर लखारा बाबा मामा लखारी ओजोरो बाबा बाबा। छुए जाओ यीशु के नाम में, ब्लेस किए जाओ यीशु के नाम में। उसकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी आत्मिक आंखें खुले यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन। तारीफ करें, खुश होकर, आनंदित होकर, खुश होकर जोरदार तालियों के साथ तारीफ करें, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। वही खुशियां आनंद से भरता है।